Hi everyone, here is question from the chapter function. If the domain of the function f of x log to the base 7 ब्रैकेट में 1 माइनस log to the base 4 x square minus 9x plus 18 is alpha comma beta union gamma comma delta, then alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to. Okay, 4 options are given here. Option A is 17, option B is 15, option C is 16, option D is 18, right? First of all, just write the function. Function is f of x दिया हुआ है भाई. f of x is दिस इज आवर f of x, राइट. तो देखो, सबसे पहले इस log फंक्शन को हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ग्रेटर देन 0 करते हैं. log 4 ब्रैकेट में है क्वाड्रेटिक अपने पास एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट. अब देखो, एक काम करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं राइट में, है ना. ये क्या बनेगा, 1 इज़ ग्रेटर देन log 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18. अब देखो 4 1 से ग्रेटर है, अगर 1 से ग्रेटर है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, तो ये बनेगा 4 की पावर 1 इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18. अब 4 को आप इधर ले आओ तो देखो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 14, दिस शुड बी लेस देन 0, राइट. इसके फैक्टर कर लो, ये आएगा x माइनस 7 एक्स माइनस 2 इज़ लेस देन 0. अगर हम इसे नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे अपना x आ जाएगा भाई प्लस माइनस प्लस, हमें नेगेटिव लेस देन 0 चाहिए, दैट इज़ x आ जाएगा अपना 2 से 7. ठीक है, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन आई है. ठीक है, अभी तो हमने क्या किया है, इस वाले log फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया है ना, बट यहाँ पे देखो एक log फंक्शन और है, इसको भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, है ना. इस वाले को, ये वाला फंक्शन कब डिफ़ाइन होगा, देखो इसका बेस तो जो कि है 1 से ग्रेटर है, सॉरी पॉजिटिव है, और 1 भी नहीं है ना. यही तो बेस की कंडीशन होती है कि बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, और ये क्वांटिटी जो है ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको भी पॉजिटिव कर दो. सो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, इसके फैक्टर कर लो आप, है ना. ये आ जाएगा x माइनस 6 एक्स माइनस 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट. ओके, जस्ट ड्रॉ ए नंबर लाइन. यहाँ पे अपना 3 है और 6 है, प्लस माइनस और प्लस. ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से, ये अपना है प्लस इन्फिनिटी, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 6 से इन्फिनिटी. ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई. अब देखो, हमें जो कि है फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, वहाँ से अपनी फंक्शन की क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी. ठीक है, ये अपना माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 6 है, और ये 7 है. देखो फर्स्ट कंडीशन से हमारा x है 2 से 7 के बीच में. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है भाई. सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, x शुड बी माइनस इन्फिनिटी से 3, भाई माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, राइट. तो देखो ये अपना कॉमन रीजन आ जाएगा ये. ठीक है, अब यहाँ पे देखो x आ गया अपना 2 से 3 यूनियन 6 से 7. ठीक है, ये फंक्शन की डोमेन आ गई, है ना. और क्वेश्चन में क्या दी हुई है भाई, क्वेश्चन में ये दी हुई है, देखो अल्फ़ा कोमा बीटा यूनियन गामा कोमा डेल्टा, दैट इज़ ये कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी देगी, 2 है, बीटा की वैल्यू है 3, गामा की वैल्यू है 6, और डेल्टा की वैल्यू है 7. हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दैट इज़ 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7. तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 6 11 और 7 18. ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, जो कि है रिलेशन सेट एंड रिलेशन वाले चैप्टर से है. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3. लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए
डिफाइंड बाई एक्स रिलेटेड वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4। ओके, आगे क्या है भाई, लेट L बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R एंड M बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडिड इन R टू मेक इट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो हमसे पूछा है L प्लस M की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन A 20, ऑप्शन B 17, ऑप्शन C 18, ऑप्शन D इज़ 19। ओके, ये अपने पास सेट दिया हो भाई -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है किस प्रकार कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2y है वो 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ओके भाई, L बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन R के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे वो पता करना पड़ेगा, वहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आफ्टर दैट हमें इस रिलेशन को क्या बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना पड़ेगा, वहाँ से M की वैल्यू आएगी और उन दोनों का हमसे क्या पूछा है, एडिशन। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे, है ना, दोनों तरफ 2y सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले। 2y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 2y। ठीक है, अब देखो सबसे पहले y की वैल्यू हम लेते हैं, यहाँ पे y को फिक्स कर लेते हैं। आप या तो x को कर लो या y को, किसी भी एक को कर लो, है ना। यहाँ पे y को ही करना बेटर रहेगा फिक्स, है ना, क्योंकि फिर अगर हम x को करेंगे तो वहाँ से फिर दो कंडीशन अलग अलग से सोल्व करनी पड़ेगी, वहाँ से फिर हमारे पास y की वैल्यूज़ आएंगी, है ना। तो एक काम करते हैं, y को ही फिक्स करते हैं। y की वैल्यू अगर हम -3 लेंगे तो देखो हमारा एक्स स्क्वेयर कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ पे आप -3 रखो, ये आएगा 6 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ये आएगा 6 और 4 10। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वेयर हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 6 से और 10 के बीच में लाई करना चाहिए। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है ना, और जो कि इस सेट में भी प्रेजेंट होनी चाहिए और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा रिलेशन देखो क्या बोला है, रिलेशन डिफाइन है ऑन ए के ऊपर, दैट इज़ A टू A है हमारा जो कि है रिलेशन। ठीक है, दैट इज़ एक्स और वाई की वैल्यू ए सेट से ही आएंगी। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, एक्स शुड बी, आप या तो देखो 3 ले सकते हैं, क्या 3 का लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 6 और 10 के बीच में बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की वैल्यू -3 ले सकते हैं भाई, -3 लेंगे, हाँ वो भी सेटिस्फाई है, और इस सेट में भी है देखो 3 -3 भी है और 3 भी है। ठीक है, ओके, और क्या ले सकते हैं भाई, -2 ले सकते हैं। देखो -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 6 और 10 के बीच में नहीं लाई करता, है ना। तो x की वैल्यू -2 नहीं पॉसिबल, इसी प्रकार 2 भी पॉसिबल नहीं होगी, इसी प्रकार न तो -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, दैट इज़ ये केवल 2 ही वैल्यू आएंगी, है ना। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू -2 लेके देखते हैं। y की वैल्यू -2 लेंगे तो देखो भाई क्या बनेगा, y की वैल्यू -2 लेंगे तो ये आ जाएगा इधर तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे -2 रखो, यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा +4 और 4 8। अब आप बताओ x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे -2 ले सकते हैं क्या, -2 बिल्कुल ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो -2 या 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ग्रेटर देन 4 तो नहीं होता, बट इक्वल टू तो होता है, और 8 से लेस होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा, अब क्या 3 ले सकते हैं, 3 लेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर 9, वो तो बाहर चला जाएगा इससे, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या 1 और -1 ले सकते हैं, 1 और -1 नहीं ले सकते, है ना। तो बस ये केवल 2 ही वैल्यू आएंगी इस वैल्यू के लिए, y की वैल्यू -2 के लिए x केवल 2 ही वैल्यूज़ पॉसिबल है। ठीक है, अब आप y की वैल्यू एक बार -1 लेके देखो। ठीक है, -1 लेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे रखो -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब आप बताओ x की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूँ, -2 ले सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 इन दोनों के बीच में है, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या 1 ले सकते हैं भाई, 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 2 से ग्रेटर नहीं होता, है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 3 भी नहीं ले सकते, -3 भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो दैट इज़ y की वैल्यू -1 के लिए भी x की केवल ये 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब आप एक बार y को वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना, x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 0 यहाँ पे आएगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
दैट इज़ ट्रू है और वो 4 से छोटे भी हैं, ठीक है। अब आप 1 रखो, है ना, जब x को 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 इन दोनों के बीच में, यस। -1 भी इसी प्रकार ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं भाई, 2 का स्क्वायर करो 4, 4 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4, हाँ सही है भाई, और 0 से ग्रेटर भी होता है, तो 2 भी ले सकते हैं इसी प्रकार, -2 भी ले सकते हैं। क्या 3 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 4 से छोटा नहीं होता है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार -3 भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 के लिए x की केवल यही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब आप y की वैल्यू 1 लेके देखो एक बार, जब y की वैल्यू 1 लेंगे तो देखो अपना क्या बनेगा यहाँ पे, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 2, 4 - 2 दैट इज़ 2, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे x को मैं क्या क्या ले सकता हूँ, देखो x को 3 ले सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो यहाँ पे नहीं आएगा। 2 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, वो भी नहीं आएगा क्योंकि 4 2 से ग्रेटर होता है, लेस देन इक्वल टू नहीं होता, ठीक है। -3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। 1 ले सकते हैं क्या, -1 दैट, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, वो इसी के बीच में आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, ठीक है। 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। बस यानी कि y की वैल्यू 1 के लिए केवल अपने पास ये x की 3 ही वैल्यू पॉसिबल है भाई, ठीक है। अब आप एक काम करो, y की वैल्यू 2 लेके देखो, y की वैल्यू जब 2 लेंगे देखो ये क्या बनेगा, -4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या x की वैल्यूज, यहाँ पे देखो भाई x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी, x की वैल्यू -3 नहीं ले सकते, -2 भी नहीं ले सकते, 1 भी, -1 ले सकते हैं, 1 भी नहीं ले सकते, है ना, 0 ले सकते हैं, बिल्कुल x की वैल्यू 0 ले सकते हैं भाई, ठीक है। इसी प्रकार 1 +1 लेंगे, +1 का स्क्वायर 1, वो 0 से ग्रेटर होता है, लेस देन इक्वल टू नहीं होता, बस यानी कि एक ही वैल्यू आएगी इसके लिए, y की वैल्यू 2 के लिए, x की वैल्यू एक ही आएगी, दैट इज़ 0। अब आप y की वैल्यू 3 ले, है ना, y की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, -6 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू, -3 लेना है ना भाई, रुको, y की वैल्यू हमें लेनी है 3, ओके 3 लेनी है, ठीक है। और देखो 3 रखेंगे यहाँ पे तो दैट इज़ ये क्या बनेगा, -6 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 3 रखो, 3 2 6, 4 में से 6 गया तो -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो ये नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो यहाँ से x की अपनी कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली है ना, आप लेके सकते हो -3 से लेके +3 तक कोई वैल्यू ले लो, वो इसके बीच में नहीं आने वाली है ना, ठीक है। अब देखो अपना रिलेशन क्या बना, दैट इज़ अगर हम अपना रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अपने रिलेशन में देखो क्या क्या आया, जब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू -3 ली है तो x की वैल्यू 2 वैल्यूज़ आई हैं, 3 और -3, तो x की वैल्यू 3 है, y की तो -3 ही है, और एक बार x की वैल्यू आई है -3 और y की वैल्यू कितनी थी, -3, ठीक है। यहाँ से देखो अब y की वैल्यू जब -2 है तो x की वैल्यू -2 है और +2 है, दैट इज़ -2, -2 और फिर आएगा x की वैल्यू 2, -2। यहाँ से देखो y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू +-2 है, दैट इज़ -2 -1 और 2, -1, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, इसी प्रकार -1 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू -1 है, 1 है और 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। -1, 1, 1 और 0, 1। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू जब हमने 2 ली थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 0, a की वैल्यू आई थी, दैट इज़ 0, 2। यहाँ से कोई x की वैल्यू आई नहीं, तो ये अपने रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इतने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, इतने एलिमेंट आएंगे रिलेशन के अंदर, R के अंदर, ठीक है। और वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, L की वैल्यू, तो इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई भैया अपने पास, 15, ठीक है। अब M की वैल्यू और निकालनी है। अब M की वैल्यू कब आएगी, जब हमारा रिलेशन क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता ही होगी, है ना, रिफ्लेक्सिव कब होता है, a, बिलोंगिंग टू R फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A, फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट A, ठीक है। अब आप देखो
-3 है सेट के अंदर, बिल्कुल है। -2 है, -2 बिल्कुल है भाई, ये -2 है। -1 है, -1 यहाँ पे देख लेते हैं। जब x की वैल्यू हमारी -1 देखना है ना, दैट इज़ y की वैल्यू -1 थी तो x की वैल्यू -1 नहीं आई, दैट इज़ ये हमें ऐड करना पड़ेगा भाई, -1, ठीक है। अब आप 0 पे चलो, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 0 आई थी, बिल्कुल आई थी। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, बिल्कुल है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है। जब y की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू 2 आई थी, नहीं आई थी, ये भी ऐड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और y की वैल्यू 3 थी जब x की कोई वैल्यू आई नहीं थी, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, ठीक है। दैट इज़ हमने कितने ऑर्डर्ड पेयर हमारे R के अंदर ऐड किए हैं, 1 2 3। तो ये क्वेश्चन में हमारी किसकी वैल्यू है भाई, m की वैल्यू। तो ये आ गई अपनी m की वैल्यू। अब हमसे पूछा है l + m की वैल्यू, दैट इज़ 15 + 3, सो 18 इज़ द राइट आंसर।